पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल पिम्स हॉस्पिटल, जी हाँ, इस्लामाबाद का जाना माना सबसे बड़ा हॉस्पिटल पिम्स हॉस्पिटल किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं है। इसमें सरकारी पक्की असामियों का ऐलान हुआ है। ये बहुत अरसे के बाद पिम्स में असामियों का ऐलान हुआ है और ये पक्की सरकारी असामियाँ हैं। अगर आपने सिर्फ 5 पढ़े हुए भी हैं ना, या आपने मिडिल की हुई है, या आपने मैट्रिक की हुई है, इंटरमीडिएट है, बैचलर्स है, या आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स आपने किया हुआ है, आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पिम्स की नौकरियां हैं और इसमें बहुत अच्छी तनख्वाह भी है। फिर मेडिकल की फैसिलिटीज़, रिहाइश की फैसिलिटीज़, इसमें सरकारी घर भी आपको मिलता है। इनकी अपनी कॉलोनी है, ये लोग अपनी रिहाइश भी देते हैं। उसके बाद इनकी पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी है। हॉस्पिटल में ही इनकी कॉलोनी है, यानी आपको इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपको नहीं पड़ेगी। ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। पूरे पाकिस्तान से आप लोग इस पर अप्लाई करें। आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, आप डिसेबल हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, सबके कोटे इसमें मौजूद हैं। इसमें बहुत सारी असामियां हैं। असामियां सुन ले एक नज़र में। असिस्टेंट की हैं, सरसरी सी बता रही हूँ, इसमें बहुत सारी हैं। असिस्टेंट है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसके साथ साथ इसमें स्टेनोटाइपिस्ट हैं, इसमें सुपरवाइज़र है, मैकेनिकल है, सैनिटरी वर्कर है, माली है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, शेफ़ हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के इनको इंजीनियर्स इनको चाहिए, और इसके अलावा कुक इनको चाहिए, आया इनको चाहिए, वार्ड अटेंडेंट, उसके बाद प्रेसमैन इनको चाहिए, बीरर, चौकीदार, गार्ड और भी लिफ्ट ऑपरेटर, अभी भी इसमें बहुत ड्राइवर्स और भी बहुत सारी इसमें असामियाँ। अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊँगी। मैं हूँ सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब, पाकिस्तानी जॉब, बाहर की नौकरियाँ, ऑनलाइन वर्क सब कुछ बताती हूँ। इसलिए अगर आप रिस्क की तलाश में हैं और मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो फिर मेरे चैनल पर स्टे करें। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल से फ़ायदा पहुँचेगा। और जब फ़ायदा पहुंच जाए ना तो फिर वीडियो को अपने लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। रिस्क की तलाश करने वालों के लिए बेहतरीन चैनल है। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। इसे अपने दोस्त अहबाब जितने भी हैं सबके साथ शेयर करें। आपका रिस्क आपके अगर नसीब में है वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा, लेकिन अगर आपके ज़रिए किसी को रिस्क मिलता है तो इससे बड़ी नेकी नहीं हो सकती, इसलिए इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलते हैं अपनी इन असामियों की तरफ। आपने इसके और इस पर अप्लाई की कोई भी फीस नहीं है। अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। ऑनलाइन इसका अप्लाई होना है, स्टेप बाय स्टेप सारे अपने प्रोसेस सीखने हैं। पहले सुनते जाएं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी असामियां हैं, किस किस तरह। शॉर्ट बताती जाऊंगी जल्दी क्योंकि इसमें असामियों की लिस्ट बहुत लंबी है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो कोशिश करूंगी जल्दी चीज़ें हम कवर करते जाएं। डिटेल आपने इसकी जो एडवर्टाइजमेंट होगी आपने उस पर पढ़ लेनी है, ठीक है। पहले देख लेते हैं असिस्टेंट की है। इसमें 15वां स्केल है, 7 असामियां हैं। ग्रेजुएशन वाले इसमें आएंगे। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है ना 6 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। टेंशन नहीं लेनी, ये आपकी अपॉइंटमेंट के बाद का एक 6 वीक्स का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होता है। ये पहले नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी 14 जमातें चाहिए। उम्र आपने देख लेनी है 18 से 28 साल, और इसमें सबके कोटे मौजूद हैं, देखते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। इसकी 1 असामी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की इसमें 2 हैं। जल्दी, ठीक है। उसके बाद इसमें स्टेनोटाइपिस्ट हैं, उसकी 6 असामियाँ हैं। इंटरमीडिएट वाले इस पर अप्लाई करेंगे जिन्होंने यानी 12 जमातें की हुई हैं। उसके बाद इसमें सुपरवाइज़र मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर का जो सुपरवाइज़र होता है, 2nd क्लास बैचलर डिग्री इसमें आएगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें यूडीसी की 13वां स्केल है, 7 असामियाँ हैं। इसमें आपने इंटरमीडिएट यानी अगर आपने FA किया है, FSC की हुई है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन वाले भी इस पर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आगे सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं। उसमें अगर आपने मैट्रिक की हुई है आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब, इसमें रिसेप्शनिस्ट फीमेल की ज़रूरत है, मैट्रिक किया हुआ हो। ड्राइवर, इनको ड्राइवर 18 ड्राइवर्स की ज़रूरत है, आपने सिर्फ 8 जमातें की होनी चाहिए। डिस्पैच राइडर्स 5 जमातें होनी चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर 8 जमातें होनी चाहिए। प्लम्बर 5 जमातें होनी चाहिए। पेंटर 8 जमातें। अटेंडेंट 5 जमातें। आया 5 जमातें। उसके बाद कुक 5 जमातें। लैब अटेंडेंट 5 जमातें। प्रेसमैन, वार्ड अटेंडेंट, वार्ड बॉय, बियरर और चौकीदार 5 जमातें। नंबर ऑफ असामियाँ, वार्ड बॉय 50 चाहिए। हमारे बच्चे जितने भी हैं हमारे मैट्रिक किए हुए, तालीम छोड़ दिए, अप्लाई करें, ज़रूर अप्लाई करें, हाईली रिकमेंडेड। मैं सबको कहती हूँ अप्लाई करें, कोई फ़ीस नहीं है, मोबाइल से आप लोग अप्लाई करेंगे। ये चांस नहीं जाने देना। इसमें आपको रिहाइश भी मिलेगी, घर मिलता है, तनख्वाह भी अच्छी, मेडिकल की सहूलतें,
भाई बहुत सहूलतें हैं, लाजमी अप्लाई करें। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियंस, इसमें जूनियर टेक्नीशियन जनरल, टेलीफोन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद इमरजेंसी डीजल जनरेटर ऑपरेटर, ठीक है, लिफ्ट मैकेनिक, मैकेनिक जनरल, पावर इलेक्ट्रीशियन, मीटर रीडर, पावर टेक्नीशियन, स्टोर कीपर जनरल, सब स्टेशन ऑपरेटर। उसके बाद इसमें टेलीफोन टेक्नीशियन, मैसन, उसके बाद आगे चलते हैं सब इंजीनियर, सुपरवाइजर्स, जूनियर टेक्नीशियंस, उसकी लिस्ट भरी पड़ी है, इसको भी देख लीजिएगा, जूनियर टेक्नीशियंस। उसके बाद आ जाते हैं डिश वॉशर, धोबी, हेल्पर, माली, मसालची, मैसन, नायब कासद, उसके बाद स्ट्रेचर बियर, सैनिटरी वर्कर, और क्या चाहिए, इतनी असामियाँ, तालीम 5 जमातें, लाजमी अप्लाई करें। ये मौका नहीं मिलना, मैं फिर कह रही हूँ मौका नहीं मिलना दोबारा, लाजमी अप्लाई करें। अब आपको एलिजिबिलिटी इसमें 2% डिसेबल कोटा है, 5% माइनॉरिटीज़ कोटा है, 10% वुमेन कोटा है, और ट्रांसजेंडर भी इसमें ऑब्जर्व किए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही, एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। ये एक बेहतरीन मौका है, तो अप्लाई करने का तरीका देख लें, फटाफट से आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल गूगल पर जाना है, और यहाँ जाके आपको पता है गवर्नमेंट की वेबसाइट है नेशनल जॉब्स पोर्टल, आपने इसको NJP इसे ओपन कर लेना है। ये देखें जी, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट है। आपने इस पर कई दफ़ा अप्लाई भी किया है, आपको इसका बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। बच्चे कहते हैं ये ओपन नहीं होती, जनाब ये ओपन होती है। ये देखें आपके सामने, मैं ओपन करके दिखाऊँगी। ये आपके सामने ओपन हो रही है, ये देखें बिल्कुल ये ओपन होती है। आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें, सम टाइम होता है सर्वर बिज़ी होता है, तो वो फिर प्रॉपरली वो जो कर नहीं हो रहा होता, ठीक है। अच्छा, इसका जो लिंक है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप गूगल पर जाकर रिसर्च करें, आप इसको डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। बस ये अभी ओपन हो जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से इस पर अप्लाई करना है। ये इसका कर्सर जो है ना, अभी वो बस ये मुकम्मल हो जाए एक दफ़ा। तो चीज़ें इसमें ऑनलाइन आप अपना अकाउंट वैसे लॉगिन करते हैं, पहले जो आपने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं ना, आप उसी को चलाएंगे, इस पर बार बार नहीं होता। इसलिए एक ही दफ़ा तवज्जो से इसके ऊपर जो आप अपना एक लॉगिन बना लें, क्योंकि आपको पता है जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं वो सारी जो हैं NJP के थ्रू आती हैं। खुल जा भाई, कहाँ रह गया है। तो इस पर एक दफ़ा आप लोग अकाउंट बना लें, फिर आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, ये ओपन हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये ओपन हो चुका है। ये देखें यहाँ पर ये नज़र आ रही हैं आपको नौकरियाँ। अच्छा, इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। ये देखें अवेलेबल जॉब्स, देखें कितनी ज़्यादा जॉब है। मैं तो आज आपको पिम्स की बता रही हूँ ना, तो ये देखें यहाँ पर कितने डिपार्टमेंट्स की नौकरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बात वही होती है ना, हम देखते नहीं हैं, बस नौकरी नौकरी नौकरी, अप्लाई करना कोई नहीं। अच्छा, इसमें से अभी मैं सर्च कर लेती हूँ पिम्स की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पाकिस्तान सिंगल विंडो की है, ठीक है। इसको नहीं हम पिम्स की करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं। अभी पिम्स की भी आपको नज़र आ जाएंगी। अभी ये देखें जी, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से इधर से सब इंजीनियर्स, ये देखें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आखिरी तारीख क्या आ रही है, 14 जून, BPS 11 रेगुलर। अच्छा, इस पर ना बच्चों को मसला आता है कि अप्लाई करने लगे ना हमारा जी वो चीज़ें रह जाती हैं। इधर देखें, इन्होंने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो टेक्निकल स्टाफ लिखा है ना, जब आप इसका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपने यही चूज़ करना है, चाहे आपके पास तजर्बा है नहीं है, आप यही चूज़ करेंगे तो आपका सही से अप्लाई होगा। अभी अब बाकी भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये सारी जितनी भी हैं ना, ये सारी यही वाली जॉब्स हैं। ये देखें जी, यहाँ से ऑटो इलेक्ट्रीशियन आ गया, ये भी पिम्स की हैं। ये सारी देखें, इसको स्क्रॉल डाउन करते जाती हैं, ये सारी पिम्स की हैं। देखिए पिम्स लिखा हुआ है, ठीक है। पावर टेक्नीशियन, सब स्टेशन, स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैसन की, इलेक्ट्रीशियन की, ये भी सारी पिम्स की। अभी तक पेंटर, ये ऑनवर्ड सारी पिम्स की हैं। कुक की आ गई, उसके बाद ये भी अभी पिम्स की ही चल रही हैं। धोबी की आ गई, इसमें माली, किचन स्टाफ आ गया, सैनिटरी वर्कर आ गया, चौकीदार आ गया। उसके बाद ये देखें, ये असिस्टेंट की पड़ी हैं, जिन्होंने असिस्टेंट पे अप्लाई करना है, ठीक है। ये भी पिम्स की हैं। उम्र भी देखें इसमें लिखी हुई है 33 साल, ठीक है। और मिनिस्ट्रल ऑफिस स्टाफ, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपने ज़रूर करना। देखें जी, एक्सपीरियंस 0 ईयर्स, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, ये देखें जी, इस पर भी देखें। आपको दिखाने का मकसद ये है कि देखें जी,
कोई आपको इसके ऊपर जो है ना ज़ीरो एक्सपीरियंस, ये देखें ज़ीरो एक्सपीरियंस, ठीक है जी। अब अप्लाई कैसे करना है, सिंपल, आप देखें अप्लाई नाउ पे कर दें। ये देखें अब यहाँ पर ये साइन अप का कह रहा है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट्स ये मौजूद है। साइन अप का कह रहा है आपने अपना जो पहले अकाउंट बनाया हुआ है ना वही बनाना है, अगर नहीं बनाया हुआ है तो आपने यहाँ से साइन अप कर लेना है। अब लेकिन इस टाइम के अंदर अंदर आपने यहाँ पर अपना CNAC ईमेल पासवर्ड देना है, साइन अप हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी मसला आता है, देखें जी ये सरकारी नंबर भी यहाँ पर इनका दिया हुआ है, इधर से आप हेल्प भी ले सकते हैं। ये बेसिकली NJP को डील करते हैं, तो मैंने काफ़ी दफ़ा इसका अकाउंट बनाना बताया हुआ है, तो आप लोग इसका बना के और इसका अप्लाई कर सकते हैं। लॉगिन आपने सिंपल लॉगिन करना है, ठीक है। तो ये सारी असामियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें और इसको शेयर करें, भरपूर शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और माँ बाप की फरमाबरदारी करें, उनके आगे उफ तक नहीं करना। ये मेरी आज की नसीहत भी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।